बच्चों, कल अपने पढ़ा था राजस्थान में कृषि और उसकी प्रमुख विशेषताएं। आज अपन कृषि के महत्व के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कृषि का क्या महत्व है? कृषि का राज्य की जनता के लिए न केवल सामाजिक, आर्थिक एवं विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक, आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो कृषि का विशेष महत्व है। कृषि की फसल की बुवाई, कटाई, पकना एवं खलिहान से निकाल कर लाना सब एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार समारोहों, उत्सवों, उमंगों एवं अनुभूतियों के बीच संपन्न होता है। कृषि से हमारे जो जनसंख्या है उसके उदर पूर्ति, जीविकोपार्जन के साधन, अर्थतंत्र को सुदृढ़ करना एवं सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए प्रमुख आधार प्राप्त नहीं कर होता, वरन जीवन को प्रसन्नता से कृषि के सहारे जीने की कला भी प्राप्त होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारे राजस्थान की कृषि है वो हमारे उत्सवों से जुड़ी हुई है। खरीफ की फसल हम जब बोते हैं और उसकी कटाई पककर फसल जब घर आती है, उसके बाद हमारे यहाँ पर दिवाली का त्यौहार आता है। और अगर रबी की फसल के लिए हम देखें तो जब रबी की फसल पककर तैयार होती है तो उसके बाद हमारी होली का त्यौहार आता है, बैसाखी होती है। तो ये सारी जो त्यौहार हैं, पोंगल है, ये सब जो त्यौहार हैं अलग अलग राज्यों में उनको अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं। तो ये सब हमारे किसके साथ संबंधित है? हमारे जो कृषक वर्ग है उसका सब कुछ किसके ऊपर आधारित है? कृषि के ऊपर आधारित। फसल अच्छी पैदा होती है, वो अच्छे से तीज त्योहार समारोह को कर लेता है। फसल अच्छी नहीं होती है तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो कृषि के महत्व को निम्न अगर हम दृष्टियों से देखें तो इस प्रकार है। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत, जो भी हमारा कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका प्रमुख स्रोत कृषि है। और मानसून की सफलता और असफलता के ऊपर ये निर्भर करता है। अकाल और बाढ़ जैसी स्थितियाँ जब पैदा होती हैं, मानसून की अनियमितता होती है तो अकाल और बाढ़ की स्थिति, ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, कम वर्षा होती है तो अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा है, राज्य की 78% जनसंख्या के जीविका का साधन है। कृषि राज्य की अधिकांश जनसंख्या की जीविका का साधन है। कृषि कृषक, कृषि मजदूर एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाता है। इसलिए कृषि राज्य का सबसे बड़ा जनाधार का सहारा है। फिर आता है रोजगार। कृषि से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार की प्राप्ति होती है। राज्य की अधिकांश जो आबादी है उसको कृषि रोजगार उपलब्ध कराती है। कृषि उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत। राज्य में कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, तेल है, दलहन है, बीड़ी है, ईसबगोल, ग्वार, जोजोबा, गुड़, मशरूम, कीनू, आटा, मैदा, साबुन, पेंट्स, फल उत्पादन, रेशा, ये सब किसके ऊपर आधारित हैं? कृषि के ऊपर। इन्हीं सभी उद्योगों को कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है। कृषि आधारित सभी उद्योगों का विकास कृषि पर ही निर्भर होता है। तो राज्य में कृषि का निरंतर विकास उद्योगों के विकास के लिए भी जरूरी है। सरकार को भू राजस्व एवं करों से आय, जो हमारी सरकार, राज्य सरकार है, उसको इससे भू राजस्व मिलता है।
फिर आता है खाद्यान्नों की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरता। राज्य में कृषि से खाद्यान्नों की आपूर्ति होती है। इस दिशा में राज्य आत्मनिर्भर है। आय का प्रमुख स्रोत। कृषि से राज्य सरकार को कृषि उपज कर के रूप में आय प्राप्त होती है। सिंचाई एवं बिजली की आपूर्ति से भी राज्य को आय की प्राप्ति होती है। अतः सरकार को कृषि से आय प्राप्त होती है। परिवहन, व्यापार एवं संचार की दृष्टि से महत्व। कृषि के कारण खाद्यान्न, तिलहन उद्योगों को कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों की मांग आपूर्ति के लिए हमारे जो ये परिवहन है इसका विकास हुआ, जो विकसित हुई है। इनको एक स्थान से कोई भी कच्चा माल है या तैयार माल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की व्यवस्था ज़रूरत होती है। व्यापार के लिए भी ज़रूरत होती है और संचार की दृष्टि से भी इसका महत्व है। फिर है कृषि आधारित उद्योग, जो उपभोक्ता उद्योगों का विकास। कृषि कार्य के लिए कई प्रकार की हमें वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे यंत्र हैं, उपकरण हैं, मशीनें, ट्रैक्टर, थ्रेशर, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक हैं, लकड़ी का सामान, औजार, जो कि हमारे कृषि के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो ये भी उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, तो इनका भी विकास होता है। फिर सामाजिक एवं आर्थिक महत्व। अगर हम कृषि कैलेंडर को सामाजिक जड़त्व से कृषि जो कैलेंडर है उसको हम सामाजिक जड़त्व को समाप्त कर नई उमंगें, उल्लास और रंग भरने में भी ये हमें सहयोग प्रदान करता है। फसलों की कटाई एवं फसल का पकना एक नई उमंग और आनंद की अनुभूति कराता है हमें। इसलिए खरीफ की फसल प्राप्ति के आनंद में दिवाली और रबी की फसल प्राप्ति के आनंद में होली त्योहार समाज में धूमधाम से मनाए जाते हैं। रबी की फसल उत्पादन की प्राप्ति के बाद कृषक समाज के विवाह संबंध, टीका, भोज, तीर्थाटन, पदयात्राएं, अनेक सामाजिक कार्य भी वो अपने करता है। आर्थिक दृष्टि से फसलों के उत्पादन से जो आय प्राप्त होती है वही कृषक का मुख्य आधार है। उसकी अर्थव्यवस्था की धुरी है वो। उसी के आधार पर समस्त उसके जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं वो निर्भर करते हैं। इसीलिए कृषि का सामाजिक और आर्थिक महत्व है। फिर आता है राजनीतिक महत्व। जनतंत्र में कृषक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसलिए आज अनेक किसान सम्मेलन होते हैं। किसानों को हर पार्टी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया गया है। फिर आता है मंडी, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का विकास। कृषि एवं कृषि उपजों के कारण ही कई मंडी प्रांगणों का विकास हुआ है। गंगानगर में 1924 तक एक छोटा सा गांव था, किंतु गंग नहर के आ जाने के कारण राजस्थान नहर, जो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर कहलाती है, के इस मरुस्थलीय भाग में आने से उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी गंगानगर उभर के आया है। तो जैसे जैसे कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, जो क्षेत्र पिछड़े थे आज वो क्षेत्र जहाँ वहाँ पर सिंचाई सुविधाओं के कारण या नहरों के कारण वो क्षेत्र सारे के सारे उभर कर आए हैं। वहाँ पर मंडी, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र का विकास हुआ है। फिर आता है पशुधन का विकास। कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं।
बिना पशु खेती करना और बिना खेती के पशुपालन करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जो कृषि है उसमें बुवाई, निराई, फसल को निकालना, खाद, ये सब किसके ऊपर आधारित है? पशुपालन के ऊपर आधारित है। इसके विपरीत बिना खेती के चारा पानी आदि नहीं है तो पशु एक इसीलिए कहा जाता है कि एक दूसरे के पूरक हैं। पशु खेती पर निर्भर है और खेती पशुओं के ऊपर आधारित है। खेती के कारण ही आज घरेलू पालतू पशुओं एवं अत्यधिक दूध और मांस देने वाले पशुओं का विकास हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे मुर्गी पालन क्षेत्र हैं वो भी विकसित हुए हैं। तो ये है राजस्थान में कृषि का महत्व। अब इसके अगले जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि के प्रकार और राजस्थान की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं। फसलें तो बहुत सारी हैं, परंतु अपन को कौन कौन सी फसलों के बारे में पढ़ना है, कौन सी खाद्यान्न फसल है, तिलहन है और व्यापारिक फसलें हैं, तो उनको अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।